नमस्कार, मैं अश्वत्थामा दीक्षित। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कच्ची छत वाले परिवारों को मिलेगा लाभ। जानिए पूरी जानकारी वीडियो में। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर इस समय देश भर में एक नई हलचल देखने को मिल रही है। जिन परिवारों ने इस योजना के तहत आवेदन किया था उनके मन में लंबे समय से एक ही सवाल था कि आखिर पहली किस्त कब जारी होगी और कब उनके सपनों का घर बनना शुरू होगा। अब समय आगे बढ़ने के साथ ही इस सवाल का जवाब भी क्रमशः साफ होता जा रहा है और लोगों की उम्मीदें और मजबूत होती जा रही हैं। तीसरा सप्ताह शुरू होते ही कई लाभार्थियों के मन में चिंता भी बढ़ गई थी, क्योंकि अभी तक उनके बैंक खातों में कोई राशि नहीं आई थी। कई लोग रोजाना अपने बैंक खाते चेक कर रहे थे, मोबाइल पर मैसेज का इंतजार कर रहे थे और हर नई सूचना पर नजर बनाए हुए थे। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि यह केवल एक योजना नहीं बल्कि लाखों परिवारों के जीवन से जुड़ा सपना है। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य शुरू से ही स्पष्ट रहा है कि देश के हर गरीब और जरूरतमंद परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराया जाए। यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देती है। जब किसी परिवार को अपना घर मिलता है तो उसके जीवन में स्थिरता आती है और वह अपने भविष्य को लेकर ज्यादा आश्वस्त महसूस करता है। सरकार ने इस बार योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सबसे पहले तो बजट में बढ़ोतरी की गई है ताकि अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। यह बजट केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह उन लाखों सपनों का आधार है जो पक्के घर की उम्मीद में वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। इस बजट केवल एक आंकड़ा के दूर सौदा है। बार बजट में हुई बढ़ोतरी का सीधा असर कई राज्यों पर देखने को मिल रहा है। खासकर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, असम और ओडिशा जैसे राज्यों में योजना की गति तेज कर दी गई है। इन राज्यों में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जो इस योजना के पात्र हैं और जिनके लिए यह सहायता बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस बार किसी भी पात्र लाभार्थी को योजना से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया से लेकर भुगतान तक हर चरण को पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है। यही कारण है कि इस बार सूची तैयार करने में काफी समय तक प्राथमिकता दी गई है, ध्यान से काम में लगाया गया है और हर आवेदन की बारीकी से जांच की गई है। नई लाभार्थी सूची जारी करना इस पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा होता है। जब तक किसी व्यक्ति का नाम इस सूची में नहीं होता तब तक उसे योजना का लाभ नहीं मिल सकता। इसीलिए इस बार सूची तैयार करते समय विशेष सावधानी बरती गई है ताकि केवल उन्हीं लोगों को शामिल किया जाए जो वास्तव में पात्र हैं। कई जगहों पर देखा गया कि पहले कुछ अपात्र लोग भी सूची में शामिल हो जाते थे, जिससे वास्तविक जरूरतमंद लोग पीछे रह जाते थे। इस समस्या को दूर करने के लिए इस बार दोबारा सर्वे कराया गया, दस्तावेजों की जांच की गई और कई मामलों में फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया गया। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब यह है कि अधिकारी खुद मौके पर जाकर यह जांच करते हैं कि आवेदक की स्थिति क्या है। वे यह देखते हैं कि आवेदक वास्तव में कच्चे घर में रह रहा है या नहीं और क्या वह योजना की शर्तों को पूरा करता है। यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी जरूर होती है, लेकिन इससे योजना की विश्वसनीयता बढ़ती है। इसके साथ ही जियो टैगिंग जैसी तकनीकों का भी उपयोग किया जा रहा है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि निर्माण कार्य सही स्थान पर ही हो रहा है और किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना न रहे। यह तकनीक योजना को आधुनिक और पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसका इंतजार हर लाभार्थी कर रहा है। पहली किस्त की तारीख। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के साथ ही सरकार भुगतान के लिए भी तैयार होती जा रही है। इस बार भुगतान प्रक्रिया को तेज करने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं ताकि लाभार्थियों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े। सरकारी स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार आने वाले सप्ताह से भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। कई राज्यों में आने वाले दिनों के बीच पहली किस्त जारी करने की तैयारी की जा रही है। यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होगी, यानी विभिन्न राज्यों में अलग समय पर भुगतान शुरू हो सकता है। कुछ मामलों में यह प्रक्रिया अगले सप्ताह तक भी जारी रह सकती है ताकि सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर राशि मिल सके। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में अधिकांश लोगों के खातों में पहली किस्त पहुंचने की संभावना है। यह भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रणाली के तहत पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है। इससे किसी भी प्रकार की देरी या गड़बड़ी की संभावना कम हो जाती है और लाभार्थी को पूरी राशि सीधे मिलती है। डीबीटी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसके लिए बैंक खाते का आधार से लिंक होना जरूरी है। यदि किसी लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो भुगतान में समस्या आ सकती है। इसलिए सभी लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका बैंक खाता पूरी तरह सक्रिय और आधार से जुड़ा हुआ हो। पहली किस्त की राशि को लेकर भी लोगों में काफी उत्सुकता है। आमतौर पर योजना के तहत कुल सहायता राशि को कई किस्तों में दिया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में यह राशि लगभग 1 लाख तक होती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में यह 1.5 लाख तक हो सकती है। इसमें से पहली किस्त के रूप में लगभग 400 रुपए की राशि दी जाती है। यह राशि के 72 बार सरता किस्त राशि को कमिट बार मिलता है। राशि घर की नींव और शुरुआती निर्माण कार्य के लिए होती है। इसके बाद जब निर्माण कार्य आगे बढ़ता है और उसकी जांच की जाती है, तब दूसरी
और तीसरी किस्त जारी की जाती है। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पैसा सही तरीके से उपयोग हो रहा है। यदि लाभार्थी पहली किस्त का उपयोग सही तरीके से करता है और निर्माण कार्य शुरू करता है तो उसे आगे की किस्तें भी आसानी से मिल जाती है। कई बार देखा गया है कि कुछ लोग पहली किस्त मिलने के बाद उसे अन्य कामों में खर्च कर देते हैं, जिससे उनका निर्माण कार्य रुक जाता है और अगली किस्त भी अटक जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि लाभार्थी इस राशि का उपयोग केवल घर बनाने के लिए ही करें। नई सूची जारी होने के बाद कई लोगों के मन में यह सवाल भी उठता है कि यदि उनका नाम सूची में नहीं है तो क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वे अपने स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज जमा करके दोबारा जांच का अनुरोध कर सकते हैं। सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि भविष्य में नए आवेदन के लिए भी अवसर दिए जा सकते हैं। जो लोग पिछली बार किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए थे या पात्र होने के बावजूद छूट गए थे, उनके लिए यह एक नया मौका हो सकता है। योजना के तहत केवल घर बनवाना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि घर मजबूत और सुरक्षित हो। इसके लिए लाभार्थियों को तकनीकी सलाह भी दी जाती है और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर नजर रखी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिला है। जहां पहले लोग कच्चे मकानों में रहते थे, वहां अब पक्के घर बन रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों के अनुसार योजना को लागू किया जाता है ताकि अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। लाभार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे योजना से जुड़ी सभी जानकारी को सही तरीके से समझें और नियमित रूप से अपडेट लेते रहें। इससे उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे योजना का पूरा लाभ उठा सकेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में धैर्य रखना भी जरूरी है। सरकारी योजनाओं में कई चरण होते हैं और हर चरण को पूरा होने में समय लगता है, लेकिन जब सभी प्रक्रियाएं सही तरीके से पूरी हो जाती हैं तो लाभार्थियों को इसका पूरा फायदा मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना केवल एक योजना नहीं बल्कि एक सामाजिक बदलाव की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। यह उन लोगों के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लाने का प्रयास है जो अब तक इन सुविधाओं से वंचित थे। आने वाले समय में भी इस योजना के तहत कई नए लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे और अधिक लोगों को इसका लाभ देने की कोशिश की जाएगी। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि देश का कोई भी परिवार बिना छत भारती बढ़ती होती है के न रहे। इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और हर साल नई प्रगति देखने को मिल रही है। जिन लोगों ने आवेदन किया है उनके लिए यह समय उम्मीद और विश्वास का है, क्योंकि उनका सपना अब हकीकत में बदलने के करीब है। अंत में मैं आप सभी से फिर निवेदन करना चाहूंगा कि क्विक अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी सरकारी योजनाओं की सही और सटीक जानकारी निरंतर मिलती रहे।